हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूं। वो है स्टडी शेड्यूल फॉर सीआईपीसीसी और हम बात करेंगे अभी ग्रुप टू की। तो अगर आपके ग्रुप टू के एग्जाम्स हैं मई 2017 में, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की कि कैसे आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। राइट। तो सिर्फ ग्रुप टू वाले स्टूडेंट्स मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। अगर आपके ग्रुप वन के एग्जाम्स है, बिल्कुल मत घबराइए, एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और भी बहुत सारी वीडियोस जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प आउट कर सकती हैं, वो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। राइट। अभी के लिए गाइस बात करते हैं उन स्टूडेंट से जिनके साथ ग्रुप टू के एग्जाम्स हैं। देखिए, मैं पहले कुछ बेसिक अजम्पशंस आप लोगों के साथ ले रहा हूं, जिसमें से पहली बेसिक अजम्पशन ये है, क्योंकि मुझे उन स्टूडेंट्स की ज़्यादा मदद करनी है जो बहुत टाइम से अटके हुए हैं, जिनका ग्रुप टू क्लियर नहीं हो पा रहा। माय फर्स्ट बेसिक अजम्पशन अभी के लिए वो ये कि सर आपकी कोचिंग्स जो हैं वो कंप्लीट है, ठीक है। बाई चांस आप कुछ अभी बैचेस अटेंड करना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चे मेरे ही बैच का वेट कर रहे होते हैं, फास्ट ट्रैक वगैरह का, ओके, इट्स अ डिफरेंट इशू। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि सर आपकी जो मेजर कोचिंग्स हैं वो कंप्लीट हैं, यानी आप घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं, ठीक है। सेकेंड अजम्पशन गाइज, मान के चल रहा हूँ अभी आपकी ट्रेनिंग नहीं चल रही है, ठीक है, या चल भी रही है तो आपने किसी तरीके से वहां से ऑफ ले रखा है, ठीक है। तो अगर आपकी कोचिंग्स कंप्लीट है, ट्रेनिंग नहीं चल रही है, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाने वाला हूं, आप उसे फॉलो करिए। जरूरी नहीं है आप उसे 100% फॉलो करें। आप उसे अगर सर 20-30% डेविएट भी होते हैं, यानी लगभग 70-80% फॉलो भी कर लेते हैं और 20-30% डेविएट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने भी इनपुट्स डाल सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बेस्ट पता है कि आपकी सिचुएशन इस समय क्या है। राइट। अच्छा जी। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कोचिंग वालों का क्या और ट्रेनिंग वालों का क्या, बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा एक और वीडियो जिसमें मैं स्पेशली बात करूंगा पहले कोच ट्रेनिंग वालों से, क्योंकि कोचिंग वालों को यही प्लान सूट कर जाएगा आफ्टर देयर कोचिंग्स आर फिनिश्ड। लेकिन ट्रेनिंग वाले बच्चे जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे कि अपने ऑफिस के साथ कैसे आपने अच्छे से स्टडीज़ करनी है। राइट गाइज, सो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सामने से हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, अच्छा जी। सो कोचिंग्स एंड ट्रेनिंग्स वाली अजम्पशन हमने ले ली है। अब बात करते हैं सर बेसिक फंडा। हमारे पास तीन सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, ऑडिट और साथ ही साथ है आपका प्यारा, सबका प्यारा आईटीएसएम, ठीक है जी। मैं तीनों सब्जेक्ट्स पे बारी बारी बातचीत करूंगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपने क्या कंप्लीट करना है। अगर मैं इनके नेचर की बात करूं गाइस, अकाउंट्स जो है न्यूमेरिकल है, टोटली न्यूमेरिकल, ठीक है। ऑडिट और आईटीएसएम जो है सर, आप उन्हें थ्योरी बोलते हो, मैंने बोलता हूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी तो है ही है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल में फर्क होता है। अकाउंट्स को सर मैं अभी के लिए न्यूमेरिकल बोल के चल रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्लस प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल तो सारे सब्जेक्ट हैं। हाँ, ऑडिट में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और आईटीएस में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब जिसमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड का बहुत इस्तेमाल हो, ठीक है। अगर मैं नेचर ऑफ स्किल्स की बात करूं सर, यहाँ पे अकाउंट्स में आपको चाहिए कैलकुलेटिव स्किल्स, आपको बैठना है, सिटिंग पावर चाहिए, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेटर पे कमांड चाहिए, एक एक क्वेश्चन करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटिव स्किल्स, और मैं बोलूँगा कि आपको बैठना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ऑडिट और आईटीएस के मुकाबले बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाऊंगा कि सर आप इस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे और बाकी को कितना टाइम देंगे। थ्योरी में सर सबसे पहले क्या चाहिए बोलिए, रट्टाफिकेशन या अंडरस्टैंडिंग? एक सुपर्ब ब्लेंड चाहिए अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन का, अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन। खास करके ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में, ऑडिट को अगर आप सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे आप जीरो हो जाएंगे। तुक्के में पास हो सकते हैं, लेकिन तुक्के वाली बात मैं नहीं कर रहा। मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की कि कैसे आपने ऑडिट को अच्छे से समझ के पढ़ना है। इन केस मैं एक यहाँ पे आपको एक पॉइंट बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखा है कि ऑडिट कैसे पढ़ना है, बहुत लंबी चौड़ी मैंने वीडियो बनाई थी, उसको देख सकते हैं, उससे आपको काफी इनपुट्स मिलेंगे। अभी नहीं, पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। सो अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन वाले स्किल्स चाहिए सर हमें यहाँ पे, और सुपर्ब अंडरस्टैंडिंग प्लस सुपर्ब रट्टाफिकेशन, ठीक है। ये दो चीजें चाहिए हमें इसके लिए, इन वाले सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे कैलकुलेटिव स्किल्स चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने कोचिंग किससे ली, एक्स से ली, वाई से ली, जेड से ली, इवन नहीं भी ली। मैं आपको जो बात बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान सुनिए। अकाउंट्स को गाइस खत्म करने का एक तरीका है, बिल्कुल सिंपल फंडा तरीका है। आप इसे किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में लगा लीजिएगा,
आप कामयाब होकर निकलेंगे, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे सी फाइनल का अकाउंट्स हो, सी फाइनल का कॉस्ट एफएम हो, आप तब भी इक्वली इस स्किल को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट्स में क्या है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस भरे हुए हैं सर, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस भरे हुए हैं। आपने प्रवीण शर्मा सर से कोचिंग ली, आपने एक्स टीचर से कोचिंग ली, आपने वाई टीचर से, हार्डली मैटर्स। कॉन्सेप्ट समझ आना इसमें बहुत जरूरी है, आपके फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है, आपका क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना बहुत जरूरी है। सो अकाउंट्स के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम 10 से 15 दिन अलॉट करें, डेडिकेटेड होकर 10 से 15 दिन अलॉट करें कि सर ये 10 से 15 दिन में अकाउंट्स को दूंगा। यहां पे एक बात मैं और बोल दूं कि आपने एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप दूसरे सब्जेक्ट का थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा पार्ट उठा सकते हैं। मेजर और माइनर टेक्निक वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो कैसे करना है, बट अभी के लिए आपने अकाउंट्स को सबसे पहले उठाना है, वो फिनिश कर देना है। 10 से 15 दिन में आपको दे रहा हूं, पहली बार अकाउंट्स मान के चल रहा हूं फ्रेश अकाउंट्स आप लोग पढ़ रहे हैं सर। एक एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आपका हाथ से सॉल्व होगा, हाथ से, हाथ से, हैंड से भाई। ठीक है, कोई भी उसमें हरकत नहीं करेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, शर्मा सर की बुक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बेटा वो तो ठीक ही है, वो प्रवीण शर्मा सर की बुक है, प्रैक्टिस मैंने उठाया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, बेटा वो ठीक ही है, आईसीआई की बुक है। प्लीज कोई भी स्टूडेंट ऐसी हरकत अगर करेगा, आप अपनी कब्रगाह, आप अपना उपाय खुद कर रहे हो मरने का। एक एक क्वेश्चन हाथ से, सफाई के साथ, जैसे आप लोग क्लास 12th में पढ़ते थे यार। आप लोग क्लास 12th में कितने अच्छे से सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे क्लास 12th में, याद करो आप लोग अकाउंट्स में जनरल एंट्री बनानी होती तो पेंसिल से सर आप लाइन खींचा करते थे, पेंसिल स्केल से। सो वही पैटर्न आपने फॉलो करना है, मेहनत से अकाउंट्स को कंप्लीट करना है, बहुत मेहनत से। ठीक है सर, नीडलेस टू से मैं कहता कहता बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे। पीएम का एक एक क्वेश्चन, हमारे कोचिंग सेंटर में एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे ऑडिटिंग और एसएम पढ़ा था, आईटीएसएम पढ़ा था। शी स्कोर्ड 92 मार्क्स इन अकाउंट्स। सर फिर आप क्यों बता रहे हो भाई, बताना पड़ेगा ना। ठीक है, मेरे से वो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ती थी, बट जैसी गाइडेंस मैं आपको देता हूँ वैसी गाइडेंस मैं उनको भी देता था। 92 सब्जेक्ट्स इन एडवांस, 92 मार्क्स इन एडवांस अकाउंट्स। सोच के देखिए, कारण प्रैक्टिस मैनुअल से रटा रटाया पेपर आता है, रटा रटाया। अब भी सॉल्व नहीं होता तो भाई लानत है आप लोगों के ऊपर। एक एक क्वेश्चन को हाथ से सजा सजा के सॉल्व कीजिए। दिन में टारगेट रखिए 30 से 40 क्वेश्चन करूंगा, किसी भी हाल में करूंगा। बड़े चैप्टर वाले हैं तो ठीक है 20 हो जाएंगे, लेकिन एक मिनिमम बेंचमार्क रखिए। ठीक है, 10 से 15 दिन अगर आप ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन भी रोज करते, 25 इंटू 10 इज वॉट, 250। 250 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आप आराम से सर अकाउंट्स में कर सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें आपका पूरा अकाउंट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। एक एक क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करके देखना है, बस ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। इसको रट लो, घोट लो, दिमाग में बसा लो। फौजियों की तरह आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एकदम खतरनाक। एक एक क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करूंगा, इसको जितनी बार रिपीट कर सकते हो इसी के बारे में बात करो, हाथ से सॉल्व, हाथ से सॉल्व। एक एक क्वेश्चन सर लिख लिख कर सॉल्व करूंगा प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। वो आप समझ लो एक आर्टिस्ट हो, आप एक पेंटिंग बना रहे हो, दुनिया की बेस्ट पेंटिंग बनाओ, राइट। तो आपने क्वेश्चन करना है एक एक क्वेश्चन हाथ से। एक खास बात तो सर, एक एक क्वेश्चन हाथ से होगा, पीएम पूरी कवर होगी, लास्ट के कम से कम 4 से 5 पेपर कवर होंगे, आरटीपीस कवर होंगे। एक एक क्वेश्चन, एक चैप्टर पढ़ा, अब उसका सब कुछ उठा लो, राइट। उसके बाद हाथ से जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देन गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को, कॉन्सेप्ट रजिस्टर जरूर बनाना है। बोलिए क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर। कॉन्सेप्ट रजिस्टर अगर आप लोग नहीं बनाएंगे, आप बहुत बुरी तरह फंसते चले जाएंगे। कयामत की रात जब आती है ना सर सी एग्जाम्स में, यानी एग्जाम से पहले वाली रात, तो बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनका रायता पूरा फैला होता है, उन्होंने सब पढ़ लिया होता है, लेकिन ये नहीं पता कि अब मैं करूं क्या। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। इसके लिए मैं क्या करता था अपने अकाउंट्स में, या कॉस्ट एफएम में, या सीए फाइनल में भी अकाउंट्स में, जिसे आप एफआर बोलते हैं आज की डेट में, उन सबके मैंने कॉन्सेप्ट रजिस्टर बना रखे थे, बहुत अच्छे सजा सजा के, एक एक वर्ड प्यार से लिख के, एकदम तबीयत से। जैसे मान लीजिए सर, इन मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नथिंग एल्स। गर्ल्स ये काम बहुत अच्छी तरह करती हैं, अच्छे अच्छे से लिखती हैं, ब्लू ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ये पेन, वो पेन। आप ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड यूज नहीं कर सकते यार, ब्लू पेन से साफ सुथरा कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाओ, उसमें एक एक चीज लिखो।
राइट। तो इसकी प्रिपरेशन, ऑल द मैं प्रिपरेशन टिप के अंदर चला गया, अभी मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा। तो आपने 10 से 15 दिन अकाउंट्स को देने हैं। आई विल ट्राई कि अलग से एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को स्टडी करने का मैं आपको तरीका बताऊं, ठीक है। तो 10 से 15 सर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको दिन देने इसको, और लगभग सर आपका हर क्वेश्चन हाथ से सॉल्व होना चाहिए विद कॉन्सेप्ट रजिस्टर, ठीक है। प्रैक्टिस मैनुअल सारा इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल सब कवर होना चाहिए। आप किसी टीचर की बुक कवर करें या ना करें, आप सर ये जरूर कवर करके जाएं। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम टीचर्स ने अपनी बुक्स में सर पीएम के क्वेश्चन ही डाल रखे हैं। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या ये बात सच है या नहीं, कि मैक्सिमम टीचर पीएम के ही क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चन, आरटीपी के ही क्वेश्चन सर अपनी बुक में डालते हैं, है ना। तो सर हम उसी से पढ़ लेंगे ना आर्टिकल, अपने जो अपनी आरटीपी वगैरह आती है, राइट। अच्छा जी, अकाउंट्स को जब आपने 10 से 15 दिन दे दिए, बिलीव मी गाइस, आपका ग्रुप 250% ज्यादा कंप्लीट हो गया। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर अभी तो हमारे मेजर सब्जेक्ट बचे हैं जिसका नाम है ऑडिटिंग और आईटीएसएम। रुको भाइयों रुको, भाई बात ऐसी है, ऑडिट बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा। अगर आप इसे 10 दिन दे रहे हैं ना, 10 days, इट इज मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट, ठीक है। यहां मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। देखिए ऑडिटिंग में, अगर आप अ, मैं बुक का नाम लेना चाहूंगा, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है, आप प्रैक्टिस में के हिसाब से देखिए, आप 5 चैप्टर्स जो हैं वो शुरू के कवर करिए। मैं अपनी बुक इस बार मार्केट में लॉन्च कर नहीं रहा हूँ, ऑल दो बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है, बता कुछ मन किया तो शायद मैं कर भी दूं, आप लोगों को इतना ज़्यादा आप लोग फ़ोन करते हो, बट आई विल ट्राई टू लॉन्च इट। देखते हैं भाई सर, 5 चैप्टर शुरू के, जिसमें नेचर ऑफ ऑडिटिंग, बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, मटेरियलिटी, सैम्पलिंग, ऑडिट एविडेंस, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्लानिंग, ये कुछ चैप्टर्स। कुछ इंपॉर्टेंट एस्से, मैं कुछ एस्सेज लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख सकते हैं। 200, 210, 230, 260, 265, 315, 330, कुछ स्किप हो जाए तो प्लीज़ भाइयों माफ़ करना। 200, 210, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ आपके लिए लिखने के लिए। उसके बाद 320, 500, 505, 500, 505, 520, हाँ 530, 580, 610, 700, 705, 706, 706, 240, 240 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और भी कुछ ऐसे आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। 450, ये मेजर चंक आपका कवर करेंगे। ये वाले एसेज बहुत सॉलिड तरीके से आपके तैयार होने चाहिए। फिर कुछ एसेज बचते हैं, जैसे ऐसे 550 आ जाता है कभी कभी, गोइंग कंसर्न 570 आ जाता है कभी कभी। तो ये फर्स्ट कैटेगरी मान लीजिए, और ऐसी मैं कुछ और कोशिश करूँ आपकी लिस्ट बनाने की, वो कैटेगरी को वाइज अप करिए, पहले ये वाले ऐसे कवर होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके सेकंड कैटेगरी ऑफ ऐसे, जैसे 550 बोला मैंने, 570 बोला मैंने, ये सब चीज़ें कवर होनी चाहिए, ठीक है। क्या मैंने इसमें 580 लिख दिया था, हाँ 580 लिख दिया था, 530 लिख दिया था, राइट गाइज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो कवर करने ही करने हैं। इसी में आपके शुरू के 3 4 5 चैप्टर कवर हो जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िए, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट टेक्निक, और बहुत अच्छे से जब मैं पढ़िए बोलता हूँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसे बहुत ध्यान सुनिए। मैंने एक क्वेश्चन लास्ट वाले पेपर में देखा, शायद क्वेश्चन नंबर 1 था ऑडिटिंग का, क्वेश्चन 1 का एक पार्ट था, ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। अब आप कुछ और पढ़ के जा रहे हैं और आईसीआई की सर प्रैक्टिस में कुछ और लिखा है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उसी को नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन मैं रटवाता हूँ अपने बच्चों को अपनी क्लास में, ट्रू एंड फेयर व्यू वाला। अगर आप मुझसे पढ़े हैं या पढ़ने वाले हैं तो आप देखेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू में क्लास में घुटवा देता हूँ बच्चों को, और एग्जैक्टली जो मैंने याद करवाया था वही आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में लिखा था, एग्जैक्टली वही चीज़, राइट। तो गाइज ये आपको करना पड़ेगा, आपको ये एसेस पढ़ने पड़ेंगे, पीएम की लैंग्वेज रटनी पड़ेगी, पीएम के क्वेश्चन एज इट इज याद करने पड़ेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन बोल देता हूं आपको, आपको एहसास होगा कि आपकी प्रिपरेशन कम क्यों रह जाती है, नंबर क्यों कम होते हैं। जैसे कि एडवांटेजेस और रोल ऑफ रिव्यू ऑफ आईसी, 2 मिनट सोचिए और इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। एडवांटेजेस और रोल और रिव्यू ऑफ आईसी नहीं बता पाएंगे, मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाएंगे। क्यों? गड़बड़ है ना सर, मैं बोलना नहीं चाहता क्या गड़बड़, बस गड़बड़ है। पीएम खोलो, उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, 10 पॉइंट आप याद भी कर सकते हो, राइट। तो ऐसे आपने देखना है कि सर ये ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमसे वो भी क्यों स्किप हो रहे हैं। तो ये आपने ये वाले ऐसे बहुत अच्छी तरह कवर करने हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ बोलूं जो आपको करना चाहिए, ये सारा कुछ करने के बाद नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं वो है सर आपका कंपनी ऑडिट।
थोड़ी थोड़ी सब्जेक्ट गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन एसएस के बाद कंपनी ऑडिट पढ़िए। कंपनी ऑडिट के बाद सर आप लोगों ने जो बाकी बची हुई चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑडिट प्लस स्पेशल ऑडिट प्लस वाउचिंग वेरिफिकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें कवर करनी है। अगर मैं बोलूँ सर यहाँ पे इन 5 चैप्टर्स को आपने मुश्किल से 2 से 3 दिन देने हैं अच्छी तरह घोटने के लिए। कंपनी ऑडिट को पूरा आपने एक दिन देना, कंपनी ऑडिट प्लस अकाउंट्स ऑफ कंपनी प्लस ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, 1 डेढ़ दिन आप दे सकते हैं ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। देन उसके बाद हम लोग सर यहाँ पे आ गए अपना गवर्नमेंट ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड मिसलेनियस। बस इतना कोर्स है। कंपनी ऑडिट सुपर्ब कमांड होनी चाहिए। शुरू के 5 चैप्टर और सर अपने जो बहुत सारे एसेज हैं उन पे भी सुपर्ब कमांड होनी चाहिए। ये आपको पास कराने वाले हैं। मिसलेनियस जरूर पढ़ के जाइएगा, जैसे कि आपका एएएसबी क्या होता है, डेप्रिसिएशन, कौन से फैक्टर्स हैं जीपी पे इम्पैक्ट डाल देते हैं, ये कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं, आए ना आए, हो ना हो, लेकिन सर हमें पढ़ के जानी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। ऑडिट बच्चों आपको 10 से 15 दिन। अब आते हैं सर आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे, जिसका नाम है क्या, ITSM। ITSM लीजिए सर, ITSM। ओके भाई, एसएम और ऑडिट में भी मतलब हम कुछ फास्ट ट्रैक बैचेस लगाते हैं, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं आने का। फेब्रुवरी बैच में तो बिल्कुल सीट नहीं है, यू कैन ट्राई इन मार्च और इन अप्रैल अगर हुआ तो, ठीक है। तो अदरवाइज अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं, एसएम भाई 4 दिन का गेम है, 7 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से चैप्टर नंबर 2 3 4 आप 1 से 1.5 दिन में निपटाएं। चैप्टर नंबर 1 को आप काफ़ी अच्छा चंक दे सकते हैं 1 दिन का। फिर चैप्टर नंबर 6 और 7 आप 1 दिन में निपटाएं, तो ये एक हो गया। मैं इसको भी एक मान के चल रहा हूँ, 2 3, और आपके जो बाकी चैप्टर बच गए 5 और 7 वो आप अगले दिन निपटा दीजिए। 4 दिन लगाइए एसएम पे पूरे पूरे। शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा। थ्योरी में पास होने का एक ही तरीका, शॉर्ट नोट्स अपने जरूर तैयार होने चाहिए, चार्ट्स अपने जरूर तैयार होने चाहिए। इस बार जो मैंने एसएम की बुक बनाई है, अगेन मार्केट में नहीं लॉन्च की है, उसमें मैंने हर चैप्टर के पीछे वर्कबुक डाली है, और ऐसी वर्कबुक बनाई है कि बच्चा कम से कम 3 बार रिवाइज करेगा, शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएंगी। और मैंने हर चैप्टर का एक ब्यूटीफुल सा चार्ट भी बनवाया है, मेरी पूरी टीम उसमें जुट गई थी, और तभी ये बुक्स वगैरह लेट भी हुई हैं। बट येस, यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट बुक। अगर वो लॉन्च हुई तो मैं उसका लिंक इस नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर लॉन्च नहीं हुई तो भाइयों आप अपने शॉर्ट नोट्स, चार्ट्स वार्ट्स खुद बनाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके सर, तो शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, और शॉर्ट नोट्स पे दब के मेहनत कीजिए। जो जो पढ़ते जा रहे हो उसके साथ में शॉर्ट नोट, जो जो पढ़ते जा रहे हो साथ में शॉर्ट नोट, चार्ट्स, कीवर्ड्स एक्सेट्रा सब कुछ इकट्ठे करते जाइए, राइट। फिर आप लोगों के लिए सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तैयार हो जाएगी, जिसे मैं बोलूंगा समरी, और वो आप लास्ट डे में रिवाइज कर पाएंगे। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एसएम कितने दिन में रिवाइज हो जानी चाहिए। बिलीव मी सर, इस बार हमारे बैच में जो पिछले फास्टैग बैचेस थे, इतने बच्चों ने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं, रैंक होल्डर्स हैं सर, 3 से 4 रैंक होल्डर्स अपने पास। सर वो रैंक होल्डर से मैंने पूछा, बातचीत हुई थोड़ी बहुत किसी से, तो उन सब ने बोला सर एसएम 4 घंटे पूरी रिवाइज हो जाती है, 4 आवर्स। यस, 4 घंटे। सोच के देखिए क्या होते 4 घंटे। अगर 4 घंटे में एसएम हो जाएगी ना सर, आपको आईटी में सपोर्ट मिलता है। कैसे होती है मैं उसके लिए अलग बात करूंगा, लेकिन सर यस, लास्ट टाइम तक आप एसएम को इतना घोट लीजिए कि वो कितने घंटे में रिवाइज हो जाए, जल्दी बताओ। 4 घंटे में। कब वो कैसे हो पाएगी? चार्ट्स, शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड्स, अच्छे से समरी नोट्स, राइट। चलिए, आईटी के ऊपर बच्चों बातचीत करते हैं। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाई कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, समझ तो आनी नहीं है, घोटनी है। सर क्या बात कर रहे हो बेटा, मैं कह रहा हूँ कि 50-50 रेशियो चलता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह समझ आते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट होगा, अंडरस्टैंडेबल है। मोबाइल कंप्यूटिंग आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट होगा, अंडरस्टैंडेबल है। ई कॉमर्स, MIS, EIS, TPS, ये सब चीजें समझ आ जाती हैं। RISC, CISC, और कुछ टॉपिक तो मुझे लगता है पढ़ा क्यों रहे, राउटर, और क्या होता है मॉडम, डुप्लेक्सर, क्या हो गया भाई। तो कोई बात नहीं, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ये चीज़ें समझ भी आ जाए तो सर लिखने में प्रॉब्लम होती है। इसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, 50% चीज़ें जो बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ सकती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा, कमांड बनाइए, इन पे सुपर्ब कमांड बनाइए, और सर यही आपको मैं आपको बता रहा हूँ 25 से 30 नंबर के आसपास का आपके एग्जाम में देखने वाला है, राइट। तो प्लीज इसको करके जाइएगा। जो बाकी 50% है भाई, जय हो प्रैक्टिस मैनुअल की, उठाए प्रैक्टिस मैनुअल, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नजर आए घोट के चले जाइए, चले जाइए घोट के। 6 दिन लगाइए सर आईटी में, 10 दिन दिए मैंने आपको ITSM में। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, 15 दिन अकाउंट्स,
10 दिन ऑडिटिंग, 10 दिन ITSM, कितना हो गया? 45 डेज। नहीं 45 भी नहीं हुई है तो लो भाई कितने हो गए? 35 डेज। लो भाई 35 डेज एंड योर ग्रुप 2 इज रेडी। सुपर्ब। अब अगर आप फेल हुए, you should not be there to explain your failure. You have ample time, ample resources. You're not studying, then you are the culprit. इस बात को ध्यान सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं अब। भाइयों और बहनों, मित्रों, बात ऐसी है कि जब आपका 35 डेज के अंदर एक बार ग्रुप 2 रिपीट हो जाए, रिवाइज हो जाए, फिर अकाउंट्स उठाइए 5 डेज और 4 डेज रिवीजन। ठीक है। ऑडिट उठाइए 2 और 3 डेज रिवीजन। ठीक है। एसएम उठाइए सर 1 डे रिवीजन, 1 डे रिवीजन, 4 घंटे बोला था मैंने, 1 डे रिवीजन। आईटी उठाइए 1 डे रिवीजन। तो अगर मैं हायर साइड भी लगाता हूं 5+3+2, लीजिए सर 10 दिन में आपका एक बार और ग्रुप 2 तैयार हो गया। और रिवीजन, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाइयों आपने 45 दिन लगाए अभी तक, 45। और आपके पास ग्रुप 2 वालों आपके पास 90 दिन है लगभग। अभी 45 दिन में आपने ग्रुप 2 2 बार करके फेंक दिया। अब पढ़ते जाओ। अगर आपने ग्रुप 2 पास करना है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आंखें दिखा के रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे भाई, आंखें दिखा के धमका रहा हूं, मेरे भाई प्लीज फॉर गॉड सेक, मल्टीपल रिवीजन इज द की। मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, कितनी बार रिवाइज करो सर? आप मुझे बताओ सर, क्रिकेटर पूछे एक शॉट कितनी बार प्रैक्टिस करूं, कोई बात है? जितनी बार करना सकते हो करो। जितनी ज्यादा सर प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा सर एग्जाम सही रहेगा। बोलते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द फील्ड। तो वही बात है सर। अभी आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे इन सब्जेक्ट्स की, उतना कम आपको खून बहाना पड़ेगा एग्जाम में जाके। राइट। खासकर ऑडिटिंग एसएम जितना कर लो उतना कम है। ऑडिटिंग आईटीएसएम घोटे पे घोटे, एक एक वर्ड ढंग से याद होना चाहिए, तो मैं मानूंगा सर आपने कुछ किया है। सोचिए 90 दिन में, मैं एश्योरेंस देता हूं आपको, अगर आप इस प्लान पे चलो सर, 90 दिन में आप कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज करके जाओगे। और मैं एश्योरेंस देता हूं सर आपको, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, भगवान श्री कृष्ण भी नीचे उतर के आ जाएं तो आपको फेल नहीं करवा सकते सर, क्योंकि आपने मेहनत करी है ना। फेल वो होता है जो मेहनत नहीं करता। फेल वो होता है सर जो हवाबाजी में लगा रहता है, इधर उधर की बातें करता रहता है और फिर इंस्टीट्यूट को ब्लेम करता है। मान गया मैं आपकी बात सर, मैनुअल एरर है, ह्यूमन एरर है, सब कुछ है, मैं मान रहा हूं ये बात को, बैड लक है, सब कुछ है। लेकिन मुझे यह भी तो बताओ, क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो इस बात को कि आपके पास इतना समय है? मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप 45 दिन में ग्रुप 2 कंप्लीट कर सकते हो विद 1 रिवीजन। उसके बाद भी आपके पास 30-40 दिन बचते हैं। अगर सर आप लोग क्लियर करना चाहते हो तो भाइयों दिस इज द गोल्डन टाइम। क्लियर कर जाओ। इंस्टीट्यूट रिजल्ट अच्छा दे रहा है, सब कुछ बढ़िया रहेगा। हिट, एंड व्हेन यू हिट, हिट इट हार्ड। पूरी जान से सर शॉट मारो, स्टेडियम के बाहर बॉल मिलनी चाहिए बस। ऐसा ना हो बाउंड्री पे कैच होते हुए दिखो। गिव योर हार्ट एंड सोल, कुछ भी मत छोड़ो सर, कुछ भी। अगर आपको पता है एक काम तुमने करना है तो तुमने ही करना है। राइट। कोई और नहीं आएगा तुम्हारे बदले पढ़ने के लिए। तो गाइज ये चीज आप लोगों ने जरूर देखनी है कि आपके सारे सब्जेक्ट इस टाइम लिमिट में कंप्लीट हो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो, मल्टीपल टाइम्स। बंदा आपसे बुक का पेज बोले, आप सर टॉपिक बोलो, सर आप इतना रटवा रहे हो, सर हमारा कोर्स तो समझने वाला है, ये सब बातें बाद में कर लूंगा मैं, लेकिन पहले मुझे आपका रिजल्ट चाहिए। राइट। सो प्लीज सब बातें छोड़िए, ये आमिर खान वाली 3 इडियट्स वाली, ये सब बातें कर लेंगे सर, लेकिन एक बार रिजल्ट ले आओ भाई। रट लो, घोट लो, बुक के पेज नंबर के साथ याद कर लो, एक एक चीज याद हो सर। मैं बोलूं 10 पॉइंट तो 10 के 10 ऐसे सुना दो सर। राइट। चलिए, यही बातें मुझे आप तक कन्वे करनी थी। आई होप मैं कन्वे कर पाया। 45 डेज में आप लोग कंप्लीट करेंगे विद 1 रिवीजन। 35 डेज में एक बार पूरा ग्रुप कंप्लीट कर देंगे। अब आप देखिए, आप कह रहे हो सर बहुत टाइट शेड्यूल है, फलाना है, ढिमाका है, नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, वो हो पाएगा। मैं कह रहा हूं बहुत टाइट है। आप इसका 70% भी कर जाओ, या आप मान लो आप इसे 130% टाइम ले रहे हो। अगर मैंने बोला 35 इंटू 130% इज 45, आप 45 डेज में एक बार कंप्लीट करो, उसके बाद रिवाइज करो, तो भी मेरे भाई आप कम से कम 5 से 6 7 बार रिवाइज कर सकते हो। राइट। ग्रुप 2 में फेल हो गए ना, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे कहीं पे भी, और खासकर वीडियो देखने के बाद सोचो क्या बोलोगे, टाइम नहीं था, क्या नहीं था, सब सब है। राइट। कम ऑन, डू इट।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और अब सर विदा लेने का समय आ गया है। दोबारा आऊँगा बहुत सारी वीडियोज़ उन लोगों के लिए जो ट्रेनिंग में हैं, जो सर और बाकी चीज़ों के अंदर अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, और दिखाऊँगा सर उनको कि कैसे वो लोग भी बहुत सारी बार रिवीजन कर सकते हैं। बोथ ग्रुप वालों से भी बातचीत करूँगा और खासकर फर्स्ट ग्रुप वालों से बातचीत करूँगा, और जो मेरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट टैक्सेशन, उसके बारे में भी आपसे बातचीत करूँगा। बने रहें इस यूट्यूब चैनल पे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 2000 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पे, 2000, ठीक है? टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का। और साथ ही साथ सर ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है ग्रुप 2 में पास होने की। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।